जैसे ही वृंदावन की सीमा के अंदर प्रवेश किया तो वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। उनसे उद्धव जी ने पूछा कि नंद बाबा का घर कहां है। उन्होंने कहा कि ये जो जल की धारा देख रहे हो ना, ये जल की धारा जिस घर पर समाप्त हो जाए, समझ लेना वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी ने ऐसा यदि उत्तर सुना तो थोड़े संचय में पड़ गए। समझ नहीं आया कि इस उत्तर का क्या अर्थ है। तब वृंदावन वासियों ने कहा, ये जो जल की धारा को तुम साधारण जल नहीं समझना। अरे जब से तुम मथुरा वासियों ने मेरे कृष्ण को यहां से सदा सदा के लिए मथुरा लेकर गए हो, उस दिन से यशोदा मैया अपने घर से यहां तक आती हैं, सुबह से शाम तक यही इंतजार में, इसी प्रतीक्षा में रहती हैं, इसी उम्मीद में रहती हैं कि मेरा कृष्ण आएगा, उनको साथ लेकर मैं घर जाऊंगी। लेकिन शाम ढलते ढलते जब कृष्ण नहीं लौटता है, तब वह उदास हो जाती हैं, रोती हैं, विलाप करती हैं, और उन रोने के कारण उनके आंखों से अश्रु बहते हैं, और उन आंखों के अश्रु को लेते लेते वह अपने घर की ओर पुनः लौट जाती है। ये जो जल की धारा है वो यशोदा मैया के आंखों के अश्रु है। उद्धव जी उन जल की धारा के साथ साथ में चले गए, और जहां पर रुके वहां पर नंद बाबा के घर के बाहर जब दरवाजे को खटखटाया तो भीतर से आवाज आई, कौन है? बड़ी मुरझाई हुई आवाज के अंदर जब उद्धव जी ने सुना तो कहा कि मैं मथुरा से कृष्ण का संदेश लेकर उनका मित्र उद्धव आया हूं। नंद बाबा ने दरवाजा खोला। उद्धव ने जब नंद बाबा की दशा को देखा तो चिंता में पड़ गए, उदास हो। कृष्ण ने तो अपने नंद बाबा का वर्णन किया था कि वो 80 साल के बूढ़े होने पर भी वो तो जवान नजर आते हैं। लेकिन जब देखा तो नंद बाबा के पैर लड़खड़ा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, आंखों से पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। उद्धव जी अंदर गए, नंद बाबा ने उनको बिठाया और कहा कि कैसे आए हो? उद्धव जी ने कहा कि मैंने कृष्ण का संदेश लाया और आपको कुशल क्षेम पूछने के लिए आया। नंद बाबा ने आवाज लगाई, अरे जलपान लेके आओ। यशोदा, कुछ जलपान या कुछ खाने के लिए हो तो लेकर आओ, अंदर से मथुरा से आया है। जब मथुरा की बात सुनी तो यशोदा मैया अंदर से कुछ लेके आ रही है। उद्धव जी ने जब रसोई घर की ओर देखा तो देखा कि वहां पर इतने जाले थे जैसे लगता है कि कई वर्षों से वहां पर खाना पका ही नहीं। नंद बाबा ने कहा है कि जब से कन्हैया यहां से गया है उस दिन से इस रसोई के अंदर कभी खाना बना ही नहीं। जैसे तैसे करके यशोदा मैया अपने हाथ के अंदर जल लेकर आई। दूर से देखा तो मस्तक के ऊपर मोर पंख का मुकुट, पीताम्बरी पहने हुआ। अचानक जोर से चिल्लाई, मेरा कन्हैया आया है, मेरा कान्हा आया है, मथुरा से मेरा कान्हा मुझसे मिलने आया है। अरे इतने देर से क्यों आया, मैं तुझे बहुत याद करती हूँ। ऐसा कहते कहते जब उनके नजदीक गई, देखा कि ये तो कन्हैया नहीं कोई और है। तो नंद बाबा ने कहा कि ये तुम्हारा कन्हैया नहीं, ये तो कन्हैया का मित्र उद्धव है, जो तुम्हारे कन्हैया का संदेश लेकर मथुरा से आया है। ऐसा कहा तो यशोदा मैया उदास हो गई। उद्धव से कहने लगी, हे उद्धव, जब कन्हैया रोता था ना तो मैं सारा काम छोड़कर उनको अपने हाथ में लेकर गोदी में बिठा देती थी। आज उनकी मां रो रही है और केवल उनके मित्र को भेजा है। ऐसा कहते हुए चक्कर खाकर नीचे गिर गई। नंद बाबा ने कहा, हे उद्धव,
ये पूरे दिन में बस इतना ही जागती है और इतना, बाकी सब यही इनकी रहती है। ये दिन भर कन्हैया की याद के अंदर इधर उधर घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। वृंदावन की माटी से कहती है, वृंदावन की गायों से कहती है कि मेरा कन्हैया तो तुम्हारे पास में आया होगा, आया है तो उनको कह देना कि तुम्हारी मैया तुमको बहुत याद कर रही है, कम से कम एक बार तो उनसे मिलने के लिए आओ। गोपियों से जाकर कहती है कि कन्हैया यहाँ तो आया होगा, तुम्हारे घर में जरूर माखन चुराया होगा और तुमने उसको पकड़कर अपने कक्ष में बंद कर रखा होगा। मैं उनके लिए क्षमा मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ, उनको मुझे लौटा दो। जितना तुम्हारा जो माखन खाया उससे 10 गुना मैं दे दूंगी, मेरे कन्हैया को मुझे लौटा दो। गोवर्धन जाकर गोवर्धन पर्वत को कहती है कि यहाँ तो कन्हैया आया होगा, तुम्हारी बहुत पूजा करता है। अरे आया है तो कम से कम उनको ये कहना कि तुम्हारी मैया तुमको बहुत याद करती है, उनको मिलने के लिए जाओ। यमुना जी के पास में आकर कहती है कि कन्हैया यहाँ तो स्नान करने अवश्य आता होगा, अरे आए तो उनको तुम मेरे पास में क्यों नहीं भेजते। नंद बाबा कहते हैं उद्धव, ये पूरे दिन इनकी यही अवस्था रहती। उद्धव जी थोड़े शांत रहे और मन के अंदर सोचने लगे कि मैं यहाँ तो प्रेम का मार्ग छोड़कर इनको ज्ञान का मार्ग बताने के लिए आया था। अब मेरे पास तो कुछ बोलने के लिए शब्द भी नहीं रहे हैं। थोड़े शांत रहे और फिर कहने लगे, नंद बाबा, ये जो आपकी जो अवस्था हुई है वो प्रेम के मार्ग पर चलने के कारण हुई है। कृष्ण से इतना प्रेम कर रहे हो इसके लिए हुई है। यदि ज्ञान के मार्ग पर चलते तो तुम्हारी ऐसी अवस्था नहीं होती। ज्ञान यही कहता है कि ये जो कृष्ण है वो तुम्हारे यहाँ पर जन्म भले लिया हो, लेकिन कृष्ण का वास्तविक इनका उद्देश्य यहाँ पर रहना नहीं, इनका कोई और ही उद्देश्य था। इसलिए जितना तुम यहाँ पर रहा है, तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। यदि ज्ञान के मार्ग पर चलते तो तुम्हारे मन के अंदर यही विचार आते कि ये तो आना और जाना तो जीवन का एक हिस्सा है। जितने समय मेरे पास में आया वो मेरे कर्म थे, अब यहाँ से छोड़कर चले गए, ये भी मेरे कर्म है। यदि कर्मों के अनुसार सब हो रहा है, ऐसा यदि ज्ञान होता तो तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख और दुख नहीं आता। किसी के मिलने पर सुखी नहीं होते और किसी के बिछड़ने पर दुखी नहीं होते। बोले भागवत भगवान की। इसलिए हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, इस प्रेम को छोड़ो, उस कृष्ण के प्रति प्रेम को छोड़ो और ज्ञान के मार्ग पर चलकर ये मन के अंदर समझो, ये कृष्ण तो भगवान था और अपनी लीला के लिए यहाँ पर कुछ देर आया था और यहाँ से चला गया। नंद बाबा ने कहा कि मैंने तो तुमको बड़ा ही ज्ञानी समझा था और तुम तो बिल्कुल साधारण निकले। अरे तुम क्या कहते हो कि कृष्ण भगवान था? अरे कृष्ण भगवान नहीं, वो तो एक मेरे केवल पुत्र ही था। तुम क्या कहते हो? तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते? मेरा कृष्ण तो हमेशा झूठ ही बोलता है, चोरी करता और मेरे सामने चोरी करता है, लेकिन चोरी करने से मना कर देता है, साफ साफ झूठ बोल देता है कि मैंने चोरी की नहीं। तुम्हारा ज्ञान कहता है कि भगवान कभी चोरी नहीं करता, लेकिन जब तक मेरे पास रहा था उन्होंने कई चोरियां की, माखन चुराया, गाय के बछड़ों को छोड़ देते, लोगों को शरारतें करते। मैं उनको भगवान कैसे मान लूं? अरे वो तो हमेशा मुझे बाबा बाबा ही कहता था और मेरे इसे यशोदा को वसुदा मैया ही कहते थे। अरे उनके दोस्त और बलराम जब इनको चिढ़ाते थे कि तुम्हारी मैया और तुम्हारे बाबा तो गोरे हैं और तुम तो काले हो, तुम उनके पुत्र नहीं हो, किसी और के हो।
जब ऐसा कहते तो कन्हैया उनके साथ में छिड़ता, उनसे झगड़ा करता और कहता कि नहीं, नंद बाबा और यशोदा मैया ही मेरे हैं, नंद बाबा मेरे बाबा है और यशोदा मेरी मैया है, यही मेरे मैया है और यही मेरे बाबा है। अब जो खुद ऐसा कहते तो मैं कैसे मानूं कि वो भगवान है। तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है कि संसार के प्राणी जब किसी दुख में हो तो उस दुख को मिटाने के लिए भगवान को याद करते हैं कि भगवान आएंगे और उसके दुख को मिटाएंगे। यदि तुम्हारा ज्ञान कहता है कि कृष्ण भगवान है, तब तो हम और ज्यादा दुखी हो गए। अब तक तो हम इसी आस के अंदर, इसी उम्मीद के अंदर यहां पर बैठे थे, इसी उम्मीद के साथ में भगवान को याद करते थे कि भगवान हमारे इस दुख को मिटाएंगे, हमारे जो पुत्र को वापस पुनः लौटाएंगे। अब तुम कहते हो कि कृष्ण ही भगवान है, अब वो भगवान वही भगवान है और वही नहीं आ रहे, तो हम किससे आस रखें, किससे उम्मीद रखें। अब तो तुमने मुझे और दुखी कर दिया है उद्धव। नंद बाबा और यशोदा मैया की ऐसी अवस्था देखकर वह तो शुद्ध खुद भूल गया। बातों बातों के अंदर रात भी बीत गई और ब्रह्म मुहूर्त भी चला गया। उद्धव जी ने सोचा कि मेरे जीवन के अंदर ये पहली बार हुआ है जब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मैंने स्नान नहीं किया। उद्धव जी ने यशोदा मैया और नंद बाबा से संपूर्ण पूरी रात बात करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त के बाद वहां से चले गए।